सासू की निंदा न करो, बहू की निंदा न करो। बहू की निंदा सासू करे तो सासू जाने, लेकिन बहू तू निंदा मत कर, तुझे तेरी धीरज और उदारता का फल मिलेगा। ननंद भाभी न निंदा करो, निंदा करने में झूठ बोलते और झूठ बोलने से शरीर में हानिकारक रस बनते हैं। LDL बनता है, न्यूरोप्रोपेटाइड बनता है, पित्त प्रकोप होता है, कफ विकृत होता है, शरीर बेडोला बनता है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करे। ससुरा ने जमाई को 3 लाख रुपया दिया, तू 2%, 1.5%, 2.5% पैसा लाता है, बरकत नहीं है तो मैं 3 लाख तेरे को बिना ब्याज देता हूँ, तेरे में बरकत आए। और ब्याज देना बंद हुआ और उसी पैसों से धंधा अच्छा चला और अपना जो थोड़ा कर्ज था हटा दिया, मकान भी ले लिया, दुकान धंधा अच्छा चलने लगा। 1, 2, 3 साल बीत गए। ससुरा ने कहा कि मेरे बेटों का भी हाथ जरा टाइट है, तुम वो 3 लाख रुपए एक साथ में नहीं देते थे, लाख लाख रुपया करके दे देना। तो आदमी गंदगी भी डाल देता है अंदर, जैसे सब्जी में मिर्च मसाला धनिया ये वो मिक्स होता है, ऐसे निंदा करते तो गड़बड़ भी मिक्स करते। दोनों की आपस में ठन गई। 8 साल हो गए, बातचीत नहीं होती और वो उसकी बेटी को बाप का कसर बेटी से निकालता, उसको मारता है, बच्चों को डांटता। बूढ़ा सुनता है, दुखी, एक तो पैसे गेले, शांति गेली, माझी मुड़ गए, मेरे बेटे और दोतों को मार पड़ता है, रात को नींद नहीं आती। तीन प्रकार के व्यक्तियों को रात को नींद नहीं आती। एक तो वात पित्त कफ के रोगों से जो रुग्ण हो गया है उसको नींद नहीं आती, और दूसरा जो बड़े आदमी से टक्कर लेता है उसको भी नींद नहीं आती। तीसरा जो दूसरों का हक छीनता है, निर्दोषों का सताता है, उसको भी बुढ़ापे में अच्छी नींद नहीं आती। जिसकी नींद चली गई उसका सब कुछ चला गया। पलंग तो तुम रुपए पैसे से बिस्तर सजाओगे, नींद तो भगवान की देन है। धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर से कि मेरे को नींद नहीं आती, बोले पांडवों का हक दबाना होता है, याद शक्ति हर ले कितना बुरा हाल होता है। मैं क्या मैं मरने के बाद मैं ऐसा बकरा बनना है क्या? मैं क्या, तेरी मर्जी, तू ही तू प्रभु। आखिर एक संत के पास गए कि बाबा नींद नहीं आती, क्यों? मेरा जमाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मैं वो सब बोला। बाबा समझ गया कि ये निंदा किया है, निंदा सुना है और उससे पुण्य नष्ट हुआ है और चिंता हुई है। जमाई बलवान है, जवान है, ये बूढ़ा है, थक गया है। बाबा ध्यान किया और बोले देखो ऐसा करो, अब भी आज ही जाओ, तुम फल का बड़ा टोकरा ले जाओ, फल फ्रूट नारंगी मौसमी है वो चिको बिक डाल, और मिठाई भी 2-4 किलो ले जाओ। जमाई के घर चले जाओ और उसको ये फल मिठाई रख के हाथ जोड़ो कि तुम मेरे को माफ कर दो, मैंने पैसा मांगने की गलती की, 2 बेटे वो है, तुम भी मेरे बेटे हैं, मैं कैसे माफी मांगता? मैंने तो पैसे ले लिया, मैं तो ब्याज नहीं लिया, मेरा तो अभी दुगना हो जाता धंधे में। 8 साल हो गए, अभी तो 3 कार 9 लाख हो सकता है। अरे मेरे को गणित मत सुना, संत की बात काटो मत। बोले मेरी कोई गलती नहीं। गलती है, नींद नहीं आती है, गलती है। जवाई की निंदा सुनकर बदले में निंदा किया तो अशांति बढ़ी, ये गलती है। अब उसकी निंदा करेंगे तो बेटी के ऊपर मुसीबत होगी, ये नहीं समझा, ये भी गलती है। और बड़े में बड़ी गलती ये सत्संग में नहीं जाते, सब गलतियों का बाप है, सत्संग में नहीं जाते, इसीलिए सब गलतियां पैदा होती। हाँ बोले बाबा,
मैं वार करिया है, वार करिए हो चाहे कुछ हो, सत्संग पाइजे। भगवान का भक्त अर्जुन को भी सत्संग पाइजे। शिव जी पार्वती को सत्संग में ले जाते, तू शिव जी से बड़ा हो गया क्या? भगवान राम सीता को सत्संग में ले जाते, खुद भी जाते। श्री कृष्ण भी सत्संग करते। बड़ी गलती है तुम सत्संग में नहीं गए, इसलिए कुसंग का विचार लग गया। अच्छा मैं जातू बाबा जातू, तुमची कृपा पाहिजे। कृपा है, संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। वो तो पुजारी लोगों को पैसा रखो, आशीर्वाद जुग जुग जियो, अल्लाह ताला बरकत रखे। सच्चे संत को बोले आशीर्वाद दो तो अपमान करता है। सूर्य को बोलता है रोशनी दो, चंद्रमा को बोलता है चांदनी दो, गंगा जी को बोलता है पानी दो तो गंगा जी को गाली दे रहा है, मूर्ख है। आत्म साक्षात्कारी गुरु को नहीं बोलना चाहिए आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। वो तो उनका देखना आशीर्वाद है, बोलना आशीर्वाद है, उनको छू के जो हवा आती है वो आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। अभी जो वर्तमान में दर्शन लेके शांति मिल रहा है उसको तो धक्का मार रहा है, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अरे मुंह में भोजन डालते, बोले भोजन दो भोजन दो, तो मुंह के भोजन भी गिरा रहा है तू तो। ऐसे भोले लोग हैं। आशीर्वाद नहीं मांगना, जो बोला है वो करो बस। गुरु का वचन और गुरु का संकेत महा आशीर्वाद है। गुरु संकेत करते उसमें आशीर्वाद होता है, उसमें संकल्प होता है, उसमें सुरक्षा होती। वो ससुरा रात्रि के समय गया, दरवाजा खटखटाया, 2-3 ने दरवाजा को आई आई ना 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 ना। वो जवाई बोला क्या? नाना आएले पापा, नाना आएले। और नाना ने तो सस जवाई के आगे फल फ्रूट रखा और सच्चाई से बोला कि तुम मेरे को माफ करना बेटा, मेरे 2 बेटे वो है, तुम भी बेटा है, मैं तेरे से पैसा मांगने की गलती की मेरे को। ये क्या बोलते आप? गलती तो मेरी है, मेरा मन खराब हो गया कि नहीं दूं, लेकिन आपका पैसा नहीं रखूंगा, मैं अभी देता हूं। गया तिजोरी में से ले आया, रखा 50-50 500 के 6 बंडल। पैसा नहीं पाहिजे, क्षमा पाहिजे, नहीं खिलो नहीं। जवाई देखता कि सचमुच हृदय पूर्वक किया है, मैं कैसा नीच हूं। ऐसा देवता जैसा, साधु जैसा, संत जैसा ससुरा को पाकर मैं मेरा मन खराब किया तो मुझे माफ कर दो। जवाई ससुरे के पैरों पे गिर पड़ा, आंसू बहाता, वृद्ध के चरणों का अभिषेक करता और वृद्ध के हर्ष के आंसू आशीर्वाद के जवाई के पीठ का अभिषेक करते। ये कैसा शिव तत्व है, कैसा अभिषेक है। खाली मंदिर में भगवान नहीं, हृदय मंदिर भी परस्पर भावयंतो। बेटी देख रही है, वृद्ध की बेटी है और जवान की पत्नी है, दोते देख रहे, दोतिया देख रहे। उनके आंखों से झरझर आंसू दुख के नहीं है, हर्ष के आंसू, भक्ति भाव के आंसू। ससुरा ने जवाई को उठाया, गले लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे चरणों में रहता। पत्नी बोलती, मैं समझती कि पति राक्षस है, तो देव पुरुष है, मेरा पति कितने चांगले। वो पत्नी बोलती, आप मेरे को भी माफ करो, मैं तुम्हारे को कभी कभी मन में ऐसा बोलती। बोले मैं वही नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ। आए है, जहाँ नफरत का गटर बह रहा था वहाँ शीतल गंगा जल की धारा फूट उठी है। ये संत के 2 शब्द मात्र 2 परिवारों के हृदय में भगवत सुख ला दिया, भगवत प्रसाद जा बुद्धि ला दी, भगवत भक्ति योग ला दिया। जवाई बोलता है कि ससुरा जी अब देर हो रही, चलो चल जल्दी कर, तुम्हारे मायके चलते। और बुलाते थे तो जाते नहीं,
अभी क्यों चलते रात को? तो माफ करना, चल रहे हो, वकील बन गए क्या? चलो, सारे गाड़ी में बैठे गए, साले को मिले, दूसरे साले को, साले की पत्नी को, ननद भाभी की मुलाकात, बेटी सासू की मुलाकात, माँ बेटी की मुलाकात, क्या क्या। अरे दोनों परिवारों में आनंद का, प्रेम का, भगवत रस का गंगा जी बह चला रे। दो शब्द सत्संग तुम्हें काय कल्याण करते। 8 साल की गंदगी की खाई 2 मिनट के सत्संग से मिट गई। मृत्यु के समय भी सत्संग के 2 शब्द याद आ जाए कि जो मरता है वो शरीर है, शरीर से मेरा संबंध था वो पूरा हो गया। जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नए पहनते हैं, ऐसे ही वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, संसार एक पाठशाला है। यहाँ सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती, प्रतिकूलता आती। सुख बांटने की चीज है।